आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही का बड़ा विज्ञान मेला, छात्र छात्राओं का दिखा हुनर, आप भी देखकर हो जाएंगे हैरान। आखिर किसी ने क्या खूब कहा है, पत्थर को तब तक तराशिए जब तक कि वह भगवान न बन जाए। कुछ इसी तरह से विद्यालय में अध्यापक भी किया करते हैं। अध्यापक प्रतिदिन बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप उनमें नए हुनर पैदा करने का प्रयास करता है। अध्यापकों के सफल प्रयास और कड़ी मेहनत का कुछ ऐसा ही नजारा 20 दिसंबर 2023 को जनपद भदोही के पाली बाजार स्थित जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल में देखने को मिला। विद्यालय में जहां एक तरफ छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक विरासत की धरोहर राम मंदिर का अद्भुत मॉडल बनाकर सबके मन को मोह लिया, तो वहीं अंतरिक्ष की दुनिया में जिस अनोखे प्रयोग की बदौलत भारत ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, ऐसे अद्वितीय प्रयोग का मॉडल बनाकर छात्र छात्राओं ने सभी को अचंभित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिशन चंद्रयान की। पूरी दुनिया जानती है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर भारत ने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया में डंका बजाया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने सेंसर की मदद से अपराधियों को पकड़ने के लिए अनोखा मॉडल, सेंसर की ही मदद से नेत्रहीनों के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्टर सेंसर वाली मशीन का मॉडल, विकसित भारत का मॉडल, स्मार्ट विलेज का मॉडल, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल, आधुनिक चिकित्सा में आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प का मॉडल, वॉल्केनो एज ए रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल व अन्य विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर न सिर्फ सभी को हैरान कर दिया, बल्कि इस बात की ओर भी प्रेरित किया कि यदि भविष्य में इसी तरह के आयोजन अनवरत कराए जाएं तो गांव में बसने वाली भावी पीढ़ी के रूप में अद्भुत प्रतिभा को विकसित भारत में एक विशिष्ट संसाधन के रूप में विकसित कर भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। जिस देश का युवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में घर घर दीप जलाएगा, निश्चय ही वह देश विश्व गुरु बन जाएगा। वहीं जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल में लगाए गए इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे अभिभावकों और क्षेत्रीय जनता ने छात्र छात्राओं की इस अद्भुत प्रतिभा की सराहना की। साथ ही साथ इस विशिष्ट आयोजन के लिए जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जगदीश चौरसिया और समस्त स्टाफ को हृदय से धन्यवाद दिया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल है। हम अपने राम मंदिर के हमने प्रोजेक्ट बनाया है जो राम मंदिर, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि 24 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो मंदिर है वो प्रभु राम के जन्म स्थल पर बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में एक मुगल एम्परर थे जिनका नाम बाबर था। उन्होंने इस जगह पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। फिर हमारे कुछ हिंदू राष्ट्रवाद नेता लोग थे, फिर उन्होंने इसका विद्रोह किया। सो ये मामला हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2019 में इसका रिजल्ट आया कि राम मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। वो एक नागरा स्टाइल में बनाया गया है और ये राम मंदिर पिंक सैंडस्टोन का यूज़ करके बनवाया गया है। ये जो मंदिर है उसमें 3 फ्लोर हैं। जो आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है वो प्रभु राम जी को प्रदर्शित करती है और जो सेकंड है वो भगवान हनुमान को प्रदर्शित करती है और जो थर्ड फ्लोर है उस पर आपका म्यूजियम वगैरह है जो कि अयोध्या की हिस्ट्री और वहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करने का काम करती है। ये जो मंदिर है वो 161 फीट ऊंची है और इसका प्रांगण 2.7 एकड़ तक फैला हुआ है। और इसमें एक बड़े काले सालिग्राम पत्थर का यूज किया गया है जो कि हमारे प्रभु राम को प्रदर्शित करता है। My name is Nishan Singh Rajput. I am reading in class 9th. My school name is JD Greater Public School. My project name is Modern Cultivation. क्या बताना चाहिए इसके बारे में? इसके बताना चाहिए कि हमने हमारे गांव में देख सकते हैं कि अधिकतर लोग गरीब हैं और जो उच्च कोटि किसान हैं उनके पास पैसे भी अच्छे खासे हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी मजबूत है। लेकिन जो बच्चे कुछ किसान होते हैं, गरीब किसान, न उनके पास पैसे होते हैं उतने कि अपने जीवन स्थली को आसानी से व्यतीत कर सके और न उनके पास कोई फैमिली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमसे एक ही काम है कि कैसे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकें उन गरीब किसानों को। कैसे दे सकते हैं? ये हमने सपोज कीजिए कि उनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है,
तो वहाँ पे कैसे वो मॉडर्न मशीनरी के साथ में, मॉडर्न टूल के साथ में अपना आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये हमारा हाउस है जहाँ पे वो अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और एक ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस वो होता है कि जहाँ पे वो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, कुछ जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा मार्केट में सेल करके। यहाँ कुछ वेजिटेबल्स से बेच सकते हैं, फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग, जहाँ पे हम ये ट्यूबवेल है जो ग्राउंड वाटर का यूज़ करके इरिगेशन पर्पस के लिए सूटेबल है, जिसे कुछ किसान बेच के इसको मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। और गार्डन है छोटे बच्चों के लिए। एक सवाल है आपसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस जो ये प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, हाँ। अपने का गरीब किसानों के लिए, तो आपके ख्याल से कैसे इसमें जो है, किस तरह से ये गरीबों को ये प्रोजेक्ट मिल सकता है? क्या लगता है कहाँ से ये उनको सहायता मिल पाएगी? ये देखिए, इस प्रोजेक्ट में बहुत कम से कम खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे क्या खाली बाउंड्री का खर्चा है। बाकी जो गरीब किसान के पास एक ज़मीन होती है, वहाँ पे वो कुछ सीड्स ला के, HYV सीड्स ला के ग्रो करके वहाँ प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मेरा कहना है, जिनको बेच के मार्केट में अच्छे खासे भाव मिल सकते हैं। आजकल फ्लावर्स हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, माला के यूज़ होता है, पूजा पाठ के यूज़ होता है, एंड सो ऑन। और कुछ जो साग सब्जी जो सीजनल नहीं होते हैं, हर मंथ में उगते हैं, तो वहाँ पे उगा सकते हैं। और ये क्रॉप रोटेशन, जहाँ पे कुछ छोटे से ज़मीन टुकड़े में हम कुछ पौधे लगा के या पेड़ लगा के अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। From the peak of the Himalaya to the dunes of the Rajasthan, we have everything. The love and culture we share as an Indian, it's just incredible. My name is Shivangi Singh. I am from class 9. This was the all of my group. We are making the project of the culture and spiritual engagement of India in the world. Today we are making this model Ram Mandir. तो राम मंदिर के मैं कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट बताती हूँ इंडिया के लिए। तो राम मंदिर का इकोनॉमिकल बेनिफिट ऐसे होगा कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। आप राम जी को तो जानते ही है, वो कितने सुंदर थे, और उनका मंदिर तो भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये आर्किटेक्चर इंडिया के फॉर्म में बना है, यहाँ पे बहुत ही गहरी कारीगरी की गई है। तो मैं कुछ आपको बेनिफिट बताने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इंडिया को तो बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेंगी इंडिया की, तो उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट इंडिया को होगा ही। और उसके बाद यहाँ पे हमारी संस्कृति कल्चर को हम बच्चे, अभी हम छोटे हैं और बड़े होंगे इसी को देख के, तो हमारे संस्कार भी इसी से उत्पन्न होंगे और हम बढ़ेंगे भी। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप राम मंदिर 24 जनवरी को जय श्री राम का नाम लेके आप आएंगे राम मंदिर को देखने। थैंक यू। Good morning, dear parents. My name is Priyanshi Pandey and my school name is JD Greater Public School. I am a student of class 9. So, पास में एक पारिजात ट्री था जो श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को उपहार में दिया था। एक दिन इंद्रदेव आए थे श्री कृष्ण से भेंट करने, और उन्होंने एक पारिजात का पुष्प श्री कृष्ण को भेज दिया, और श्री कृष्ण ने वो पुष्प रुक्मणी जी को भेज दिया। और वहीं दूर खड़ी सत्यभामा जी ये सब देख रहे थे, और उन्हें ईर्ष्या हुई कि श्री कृष्ण ने मुझे ये उपहार क्यों नहीं दिया, ये पुष्प क्यों नहीं दिया। इसीलिए उनके जिद के कारण श्री कृष्ण ने गए इंद्रलोक, और उनसे इंद्र जी से युद्ध करके वो अपने बगीचे में लगाए। और इंद्र जी ने श्राप दिया कि ये केवल रात में ही उगेगा, और ये तुम्हारे बगीचे में नहीं, ये रुक्मणी जी के बगीचे में ये पुष्प उगेगा। इसको हम हरिश्रृंगा और रात रानी के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू। So my name is Namrata Pandey. My school name is JD Greater Public School. I read in class 9. This is a Chandrayaan 3. आप तो जानते होंगे कि Chandrayaan 3 हमारा मतलब ऐसा चौथा देश है हमारा इंडिया जो ये सक्सेसफुल रहा है Chandrayaan 3 को लॉन्च करने में। ये 14 जुलाई को 2023 में लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 में ये लैंडिंग इसकी हुई। और वो हमारा देश एक ऐसा पहला देश है जो साउथ पोल पे इस Chandrayaan 3 को सॉफ्ट लैंडिंग पे कराया गया बिना ऑर्बिटर के। इसके 3 मॉड्यूल्स हैं, एक हमारा प्रोफेशनल मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है, जिसमें हमारा ऑर्बिटर हटा दिया गया क्योंकि जो Chandrayaan 2 था उसी की वजह से वो भारी होने से वो फॉल्ट हो गया था। और Chandrayaan 3 को हमने 615 करोड़ रुपए में ही, इतने सस्ते मतलब कॉस्ट मतलब चीप में ही हमने इसको मतलब बनाया हमारे साइंटिस्ट ने। और जो Chandrayaan 2 था वो बहुत ही मतलब महंगा था इसलिए, और बहुत भारी था इसलिए वो फॉल्ट हो गया।
और ये हमारे जो साउथ पोल पर ये उतरा तो उसका नाम वहाँ पर दिया गया शिव शक्ति पोल। थैंक यू सर। माय नेम इज़ वर्तिका यादव फ्रॉम क्लास 9th। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला रिप्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट से हम ये करते हैं, ये हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को दिखाता है। पास्ट में जो कि नम्रता ने आपको बताया कि जो परिजात्री है वो सीधा स्वर्ग से इंद्रलोक से श्री कृष्ण जी ने लाया था, और ये भी दिखा रहा है कि पास्ट में कैसे घर होते थे, वहाँ के लोग कैसे किस तरीके से रहते थे, वहाँ की रोडें कैसे रहती थी। वही प्रेजेंट में राम मंदिर जो है वो राम मंदिर बहुत सारे संघर्षों के बाद, इतने केसों के बाद बना है, तो ये भी हमारे लिए बहुत सारे इकोनॉमिक बूस्ट लाएगा हमारे इंडिया में। तो और जो चंद्रयान है वो भी हमारे देश विदेश के साथ कोलैबोरेट करेगा, यानी कि कोलैबोरेशन के साथ रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो हमारा हॉस्पिटल है, यानी कि फ्यूचर में जो ये जो हॉस्पिटल होंगे, वेल डेवलप्ड रोड्स होंगी, वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स होंगी। ये जो हमारा कोरोना के टाइम पे जो भी हमारा वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल न रहने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो भी ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंगेजमेंट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो कल्चरल यानी संस्कृति और जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जुड़ाव है हमारा संसार के साथ, वो भी रिप्रेजेंट करता है। जो जिस तरीके से हम ले सकते हैं कि ये जो चंद्रयान है वो यूएसए के नासा के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नासा से लेके हमने साइंटिस्टों ने बनाया है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है राम मंदिर है, यहाँ पे देश विदेश के लोग आएंगे, उससे भी हमारे जो कोलैबोरेशन होगा देश विदेश के साथ वो अच्छी तरीके से अच्छा होगा या अच्छा होगा। तो वही चीज़ें हैं जो हमारा कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंगेजमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड के साथ बहुत ही बेटर होगा। तो ये प्रोजेक्ट में हम ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। Hello friends, my name is Sumit Kumar Yadav and my class is, I study in class 7 and that is my project. So my project is so differentiate between village and the city. The population of village is low but the population of city is high because all the people of village is gone to the city, and the environment then we talk the environment of the village is clean, but because here all the farmers are the farm in the field, and the environment of the city is not clean because the car was always running in the road all the time, and our project is the windmill is so the free energy on the village, and in the city the solar panel and the battery always used to in the house in many houses, and in the city many cases of the accident to many people was gone, and in the village no very some cases of the accidents. मेरा नाम रितेश मिश्रा है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सन सिटी है, और इसमें हम आपको डिफरेंस बताएंगे शहर और गांव के बीच क्या डिफरेंस है। शहर में बहुत सारी सुविधा अवेलेबल है जो कि गांव में नहीं अवेलेबल है, और जो शहर है वो उसमें बहुत सारी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि वहाँ पे हर जगह आपको लाइट की सुविधाएं मिल जाएंगी, और फिर वहाँ पे कचरा बहुत कम होता है। वहाँ को आपको अच्छी स्कूल मिल जाएंगी, अच्छी आपको बिल्डिंग मिलेगी। प्रोजेक्ट में हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो गांव और शहर के बीच में डिफरेंस है उसको हमारी भारत सरकार ने सोचा है कि जो गांव है उसको भी शहर की तरह हम डेवलप करेंगे। जैसे कि गांव में अब अच्छी स्कूल बनाई जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छे टीचर रखे जा रहे हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं शहर की तरह गांव में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। जैसे कि शहर में एकदम अच्छे रोड होते हैं, उस तरह से गांव में भी भारत सरकार ने अच्छी रोड सुविधा दिया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत सरकार है वो गांव को भी स्मार्ट विलेज बनाना चाहती है। Hello sir, my name is Sakshi Pal. I study in class 7. This is my group. My school name is J.D. Gator Public School. This is the Taj Mahal. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. It was located in Agra, Uttar Pradesh. It has many lots of greenery all around it. This monument was built in the memory of his wife Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is situated in the bank of Yamuna. This was made up of white marble.
My name is Khushi Dubey. My school name is JD Greater Public School. I study in class 7th. ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल सफेद मार्बल से बना है, संगमरमर से। ताजमहल शुरुआत हरियाली है। ताजमहल के चारों ओर हरियाली है। ताजमहल बनना शुरू हुआ था 1631 और समाप्त हुआ था 1653 में। मेरा नाम रितेश मिश्रा है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल है। हम इस प्रोजेक्ट में आपको सिक्योरिटी अलार्म के बारे में बताएंगे। सिक्योरिटी अलार्म का काम क्या होता है, वो उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी अलार्म आपके घर में जैसे चोरी या फिर किसी से भी वो बचा सकता है। अगर सिक्योरिटी अलार्म में जैसे अगर जो लाइट होता है वो डायरेक्ट सेंसर पे पड़ेगा तब तक वो आवाज़ नहीं करेगा। अगर उसके बीच में कोई भी थिंग्स अगर हाथ भी अगर आया तो वो आवाज़ तेज़ी से करेगा। अगर उसमें जैसे कि आप उसको अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी बहुत जगह उसको आप यूज कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ रात में कर सकते हैं आप, जो कि घर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उसका लाइट डायरेक्ट जाएगा अगर सेंसर पे तब वो आवाज़ नहीं करेगा। अगर बीच में अगर कोई हाथ या फिर कुछ भी आए तब वो तेज़ी से आवाज़ करेगा। इसका यूज चोरी रोकने के लिए और दूसरे क्राइम को रोकने के लिए किया जाता है। Good morning, sir. My name is Himanshu Dubey. I am studying class 7th. Today occurred the science excavation by the JD Greater Public School. Today I am showing the science project. The use of the science project is street light without the using of electricity. How to blow? The name of the project: how to blow a street light without the use of electricity. There is a windmill and the solar system create energy and transfer the street lights. Many places cut the wires and harm the forest and like the animals, birds. This problem solved. We are making the project smart street light with the help of the solar system and the windmill. किसने बनाया ये और क्या बनाया, क्या बताएंगे टेम्पल्स के बारे में? सर टेम्पल में हम लोग पूजा करने जाते हैं और टेम्पल में हम लोग प्रार्थना करते हैं। My name is Sikha Yadav. I am studying in class 8th in JD Greater Public School. ये एक स्मार्ट सिटी है जहाँ की हॉस्पिटल एंड वेल कंस्ट्रक्शन रोड्स, गार्डन, वाटर टैंक्स आर प्रेजेंट इन गुड क्वालिटीज़। सभी तरह की आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार का ये सपना है। भारत सरकार इस पे लगातार काम कर रही हैं। गाँव को शहरों में बदलने का काम कर रही हैं, ना कि बल्कि शहरों को स्मार्ट बनाना चाहती हैं। हमारी सरकार गाँव को भी स्मार्ट बनाना चाहती है। My name is Shruti Gupta. I study in class 8 in JD Greater Public School. This is solar eclipse. How does it happen? Let's go to know how does it happen. सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। तब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती तो हम इसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट इज़ नॉट सेफ टू वॉच सोलर इक्लिप्स विद नेकेड आइज। हम सूर्य ग्रहण को नग्न आँखों से देख नहीं सकते, सुरक्षित नहीं है। हमारी आंखें खराब हो सकती हैं देखने से। और सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट पीपल मस्ट नॉट स्लीप और वॉक ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें सूर्य ग्रहण के समय कहीं जाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा की संचार या प्रभाव हो सकता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये सब अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे। Hello, so my name is Siddharth Bhatta and this is my team. We read in class 8 and in the JD Greater Public School. So we made a blind goggle for a blind person. In the case you see, आजकल के केस में देखते हैं यहाँ पे blind person
किसी न किसी चीज़ से वो भिड़ ही जाते हैं। सो इसलिए ये बनाए हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए है अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो यूनो एंड द बीपर। सर इसके सामने अगर कुछ भी आएगा, देखिए कुछ भी आएगा तो ये तुरंत मैसेज भेजेगा आर्डिनो यूनो में एंड इट कन्वर्टेड इन द ये बीपर में। और यहाँ पे कुछ भी आएगा तुरंत ये बीपर बजने लगेगा, जैसे वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और एक्सीडेंट का केस बहुत कम हो जाएगा। सर इसका 2-3 डिसएडवांटेज भी है। इसका देखिए रेंज भी बहुत कम है, रेंज इसका कम है, प्लस अगर ऊपर तो ठीक है और नीचे कुछ आ गया तो वो क्या करेंगे, तो यही इसका डिसएडवांटेज। यानी इसको अगर मॉडिफाई किया जाए तो हो सकता है ब्लाइंड पीपल्स के लिए बहुत। इसे यही चीज़ अगर आप स्टिक में लगा देंगे तो नीचे भी हो जाएगा डिग्री भी, और प्लस अगर स्टिक में रहेगा तो नीचे भी हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा। वैसे उन लोग का गिरने विरने का एक्सीडेंट का केस बहुत कम हो जाएगा। I am a Gunjan from class 6, high school name JD Public School. Our project is environmental. My name is Yash Upadhyay and my school name is JD Greater Public School, and my project is differences between city and village. City is polluted and village is non-polluted. सर, और मतलब सिटी में पॉल्यूटेड होता है सर, ज़्यादा हरियाली नहीं होता। गांव में सर हरियाली ज़्यादा होता है सर। विंड मिल से सर पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा सर, लाइटिंग होगा, हाउस लाइटिंग होगा सर। सर दिस इज डिफरेंसेस बिटवीन विलेज एंड सिटी। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताओ। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। प्लांट अपने रूट से वाटर लेते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, सन से सनलाइट लेते हैं। प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल होता है। इन चार चीज़ों की हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज रोशनी यादव। क्लास? सर क्लास 3rd। दिस इज कुतुब मीनार। क्या बताएंगे? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार इज वर्ल्ड हाईएस्ट मीनार। कुतुब मीनार विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है। कुतुब मीनार की लंबाई 7205 मीटर है। कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ है बेटा ये? न्यू दिल्ली में। कभी घूमने गए आप वहाँ? नहीं गए? कब जाएंगे? कुतुब मीनार का आप कब जाएंगे घूमने? कब जाएंगे? कुतुब मीनार का निर्माण 1113। बताओ ना, हम लोग जल्द से जल्द या फिर जल्द जाएंगे। जाने की इच्छा है? देखने की इच्छा है? प्रोजेक्ट बनाया आपने? सर ट्रैफिक लाइट। यस सर। सर माय नेम इज सनीश शुक्ला, विच क्लास 3rd सर। दिस इज अ साइंस प्रोजेक्ट। सर ये साइंस प्रोजेक्ट के बारे में ये सब कुछ है सर। ये देखिए साइंस प्रोजेक्ट के बारे में। सर ये स्लाइडिंग लगा है, स्लाइडिंग ये इसका झूल रहा है। अब एक गोरिल्ला सो रहा है सर। आप देखिए सर, ये देखिए हम ट्रैफिक लाइट के बारे में हम बता रहे हैं। जब रेड लाइट जलती है तो हमें समझ जाना है कि स्टॉप होना है। जब येलो लाइट जलेगी तो हमें समझ जाना है कि गो होना है सर। जब ग्रीन लाइट जलेगी तो हमें समझ जाना है कि गो हो रहा है सर। दिस प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग एंड गार्डन। क्या इसका क्या मतलब है? क्या बताएंगे इसके बारे में? बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग रहने के लिए बना है। ये क्या बना था? दिस इज गार्डन। गार्डन का क्या यूज है? गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं जो कि हमें सांस लेने में सहायता करते हैं। जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल प्रबंधक जगदीश चौरसिया। मैं कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे यहाँ साइंस का प्रदर्शन हुआ है, इसको देखने के बाद बहुत खुशी हुई। ये छोटे छोटे बच्चे जो थे, इनकी प्रतिभा को देखें, जितना हम लोग सोच रहे थे उससे कई गुना बेहतर इन्होंने प्रदर्शित किया उसको। और यह सब चीज़ें देखने के बाद हम अपने पेरेंट को ये गाइड करेंगे कि वो भी अपने इन बच्चों का सहयोग करें और इन बच्चों को जो है प्रतिभा को समझें और उसको और निखारने का प्रयत्न करें। मेरा यही कहना है कि सभी पेरेंट भी इस चीज़ों को ध्यान देकर इन बच्चों को सपोर्ट करें और हम लोग भी लगे हैं कि इन बच्चों को बेहतर से बेहतर
शिक्षा सुविधा और इनकी मनोदशा को समझकर इनको आगे बढ़ाया गया है। सर, ये बच्चे ग्रामीण इलाके से आते हैं, जो कि आज इन बच्चों का जो प्रतिभा थी, जो देखा, इनकी उत्साह देखा, उससे देखकर यह लग रहा है कि बस ग्रामीण बच्चों को देखने के बाद यह लगा कि ग्रामीण बच्चों का जो है तुलना में कोई तोड़ नहीं है, प्रतिभा की कोई तोड़ नहीं है। मैं मतलब अल्फ्रेड जॉन है, यहाँ का प्रधानाचार्य है जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल। और मैं एक्चुअली मेरा मकसद यही है कि बच्चे लोग के अंदर पे हर तरफ हर तरीका से मतलब इन लोग को एजुकेशनल फील्ड से आना चाहिए। मतलब इन लोग को जितना भी हम लोग सिखा सकते हैं वो कम क्यों ना मतलब नहीं होना चाहिए। दैट इज माई मेन, ये मेरा मेन मकसद है बच्चे लोग के अंदर पे इन ऑल फील्ड्स, चाहे वो मतलब आपको एक्सरसाइज से लेके कसरत या पॉलिटिकल या कल्चरल या ऑल्सो इन एजुकेशनल फील्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ IT ऑल्सो आई वांट टू टेक देम टू द टॉप मोस्ट। आई वांट दैट, मतलब मैं चाहता हूं कि मतलब इन लोग अच्छा से अच्छा बन सके। यही मेरा एक मकसद है, ताकि आगे चल के लोग बोलेंगे कि हाँ ये जेडी ग्रेटर पब्लिक स्कूल का एक शिष्य है। हमने जितने मतलब सोचे थे उससे ज्यादा मतलब मेरे बच्चे लोग कर चुका है और दिखा चुका है कि हम कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।